हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम संविधान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे संविधान के विकास का इतिहास, फिर पढ़ेंगे प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं संविधान क्या होता है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान का विकास का इतिहास कैसे हुआ। संविधान के किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज और किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा या ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो ये तो रहा संविधान का मतलब डिफिनेशन। अब ये संविधान दो तरीके से हो सकता है, या तो ये संविधान लिखित तरीके से होगा या ये संविधान अलिखित तरीके से होगा। तो दोस्तों, जो हमारा भारत है ये लिखित संविधान है, और जो ये ब्रिटेन है ये क्या है, अलिखित संविधान है, और बहुत सारे देश अलिखित संविधान हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक। उसके अंतर्गत 1774 में ये पारित हुआ। फिर उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर उसके बाद में 1946 का कैबिनेट मिशन की संगठन हुई। तो इसी के बाद हमारा संविधान लिखा गया। तो दोस्तों आइए हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं। जब क्या हुआ, 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई तथा 1764 के बाद 64 को बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। अब आता है भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, यह भारतीय संविधान के बहुत बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया था। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। दोस्तों, इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। तो दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जो था, इस 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटेन प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और चार चीफ कमिश्नर थे। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों, जो संविधान सभा था इसमें ये 9 दिसंबर 1946 तथा 11 दिसंबर 1946 तथा 13 दिसंबर 1946 को बना, ठीक। अब 9 दिसंबर 1946 के को क्या क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। फिर सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया 9 नवंबर 1946 में। फिर आता है 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर उसके बाद में आता है 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू की गई। आइए दोस्तों आगे देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं 3 जून 1947। इसमें क्या हुआ, 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, ठीक। भारत बना 15 अगस्त 1947 में तथा पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 में। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 1 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या थी 299, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशीय रियासतों के सदस्य थे। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दुनिया भर
दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। जब संविधान बना तो उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं इस समय। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य यहाँ पे भी देख सकते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ठीक, तिरंगा को। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। फिर 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 जब पारित हुआ तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रधानमंत्री बने, वल्लभ भाई पटेल क्या बने, गृह मंत्री बने, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद क्या बने, शिक्षा मंत्री बने, डॉक्टर जान मथाई क्या बने, रेलवे मंत्री बने, जगजीवन राम क्या बने, श्रम मंत्री बने, बलदेव सिंह बने, रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर बने, स्वास्थ्य मंत्री, R.K. शरण गुमन शेट्टी बने, वित्त मंत्री। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।